Now we will be doing the story The Judgment of Indra. Basically, this story talks about that when you are born in this world, you have some certain duties to perform. अगर आप उन duties को perform नहीं करते हो and you try to curse your birth by becoming an ascetic and just thinking that I have renounced the word कि मैंने पूरे दुनिया को त्याग दिया है. This is also wrong if you are not fulfilling your duties as a son or as a human being to the other relations you have been born in. In this story, we have three characters, main characters. The one is Shukra, who will face the judgment of Indra, and the other one is Shanta and Kannada, एंड द अदर वन इज द ओल्ड फादर ऑफ शुक्र. स्टोरी में होता क्या है, एक सिंपल सा सीन है जो कि एक मोनेस्ट्री है इन द लो फुटहिल्स ऑफ हिमालय. मोनेस्ट्री मीन्स एक आश्रम है जहाँ पे अपना शुक्र, शांता और कन्नड़ा रहते हैं. शुक्र जो है उसको अप्रोक्सीमेटली 12 साल हो चुके हैं अपने घर से आए, सब कुछ त्यागे. और जो शांता है वो उसका डिसाइपल है, शिष्य है, और शुक्र मास्टर है. तो शांता को भी उसके पास 10 इयर्स हो चुके हैं और वो शांता को एक तरह से बहुत ज़्यादा जैसे जिस पे भरोसा करता है. एंड द अदर डिसाइपल इज़ कन्नड़ा हु इज़ अ बॉय ऑफ नियरली 20 इयर्स. तो हमें स्टार्टिंग में जो है पता लगता है कि शांता कुछ पढ़ रहा है, एक लीफ पे लिखी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहा है. तो उसमें कोई श्लोक लिखा है. तो जब जैसे ही शुक्र आता है अपनी मेडिटेशन खत्म करके, शांता उसको पूछता है कि इसमें तो ये लिखा है कि जो जजमेंट ऑफ इंद्र है उससे कोई भी नहीं बच सकता. वो कहता है, खुद शुक्र ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, नो बडी कैन बी यू कैन से सेव्ड फ्रॉम द जजमेंट ऑफ इंद्र अगर उसने कुछ गलत किया है. अगर वो इंसान जिसको ये पता भी नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है, वो भी जो है इंद्र की जजमेंट से नहीं बच सकता अगर किसी ने भी कुछ गलत किया है, इफ सम एरर इज कमिटेड. तो ये स्टार्टिंग में इसीलिए है क्योंकि इसका एंड भी यहीं पे आके कनेक्ट होगा. अब क्या होता है इसके बाद, हर पर्टिकुलर बात पे ना बादल गरजने की आवाज़ आ रही होती है एंड शुक्र इज़ वरीड अबाउट द विलेजर्स. तो वो कन्नड़ और शांता को भेजता है कि देखो उनको कहो कि आई विल प्रे टू गॉड और हम इंद्र को एक बार फिर से लॉर्ड इंद्र को ऑफरिंग्स करेंगे जिससे कि रेंज नहीं आएगी और किसी की क्रॉप्स खराब नहीं होंगी. जब तक पहले जो है, जब ये लोग भेजने से पहले, इन लोगों को भेजने से पहले कन्नड़ा भी आता है आश्रम में. और कन्नड़ा की बातों से ये लगता है, कन्नड़ा कहता है कि आई फील गुरुजी जो है शुक्र हैं वो शांता को ज़्यादा प्यार करते हैं. तो शांता कहता है कि नहीं, हमारे जो गुरुजी हैं वो साक्षात भगवान जैसे हैं, उनकी आई में एवरीबडी इज इक्वल, वो किसी को भी ज़्यादा या कम प्यार नहीं कर सकते हैं, प्रेफर भी नहीं कर सकते हैं. बट कहीं ना कहीं स्टोरी में हमें देखने को मिलता है कि शुक्र जो है अपने डिसाइपल शांता को कहीं ना कहीं ज़्यादा करता होता है उसका, कि क्योंकि वो उसको होता है कि ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल शिष्य है और ये सारे काम करता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ है. तो अब जब ये लोग चले जाते हैं विलेज में, तो इतनी देर में उसको कुछ पैरों की आवाज़ आती है. तो वो उसको लगता है कि ये लोग वापस आ गए इतनी जल्दी. फिर सोचता है कि चलो क्या पता इन्होंने अभी फटाफट से हेल्प कर दी और समझा दिया और कोई मिल गया होगा, कुछ भी सोचता है. इतनी देर में जब उसको कोई सामने खड़ा नजर आता है, एक ओल्ड मैन, तो वो अपनी आंखें ऐसे साफ करके दोबारा से देखता है कि इट इज़ अ रियलिटी, इट इज़ नॉट एन इल्यूजन. तो वो देखता है कि एग्जैक्टली ये कौन है. तो वो कहता है कि डू यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी, आई एम योर ओन फादर. अब बेसिकली क्या है कि उसकी मदर जो है डेथ बेड पे है शुक्र की, तो उसका फादर उसको बुलाने आया. अब हमें ये स्टार्टिंग में भी शांता की बातों में रेफरेंस मिलता है कि कल कोई बंदा आया था, उसकी बाद से ही शुक्र जो है वो थोड़ा सा खुश नहीं है. कन्नड़ कहता है कि वो खुश नहीं लग रहे, बट शांता कहता है कि नहीं, उसको खुशी और गमी का कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बात हमें बाद में पता लगती है कि वो बंदा उसके फादर ने भेजा था शुक्र को बुलाने के लिए, गुरु को, कि उसकी जो मदर है शुक्र की वो बीमार है बहुत ज़्यादा, तो वो उसको मिलना चाहती है, बट उसने उसको मना कर दिया. अब जब फादर बुलाने आता है तो वो कहता है कि ना मेरा कोई फादर है ना मेरी कोई मदर है, मैं उस दिन को भी कोसता हूँ जिस दिन में पैदा हुआ. इस बात से पहले तो उसका फादर उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है बार बार, बट बाद में उसका फादर जो है वो खिंच जाता है, कहता है कि यू आर नॉट द सेंट और जो भी तू सोच रहा है. कहता है कि तुझे इतना, तू अपना उस जन्म वाले दिन को कोस रहा है जिस दिन तेरी मदर ने इतना दर्द सहा और तुझे इस दुनिया में लेके आई, और तू उस लेडी के मरने से पहले उसको मिल नहीं सकता.
तुझ जैसा ना शुक्रा कोई नहीं है, यू आर सो अनग्रेटफुल। वो उसको ये लगता होता है कि मैं तो भगवान, शुक्र को लगता है कि मैं तो भगवान को पाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बट असल में क्या होता है कि शुक्र जो है वो बेसिकली इट इज ओनली हिज एम्बिशन टू हैव गॉड। क्योंकि अगर उसका वो ये एम्बिशन ना होता तो उसका तो कोई एम्बिशन ही नहीं होना चाहिए अगर वो साधु है तो। परमात्मा में लीन होना इज समथिंग फाइंडिंग गॉड, बट वो पता नहीं क्या करना चाहता है साक्षात्कार, कि अभी भी मुझे नहीं मिले, वो इस बात से निराश हो जाता है। तो यहाँ पे पता लगता है कि ही इज नॉट अ ट्रू एस्थेटिक। तो वो अपने फादर को जब मना करता है, उसका फादर उसको कहता है कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि दिन रात हर दिन तू जो है इंद्र की जजमेंट से बच नहीं पाएगा, तो तुझे हमेशा पाप लगेगा, क्योंकि तूने अपनी मरती हुई मदर को भी तूने मिलने से मना किया, और अदर तू हमें त्याग रहा है जिन्होंने तुझे दुनिया में लाया है। तो उसका फादर जब जाने लगता है तो वो माफी मांगता है कि नहीं ऐसे मत करो, इतनी देर में बोल के चला जाता है। बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है और ऐसे उसको लगता है कि बस मैं मर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सब जब बंद हो जाता है, कहता है कि अच्छा, इसका मतलब इंदिरा ने जजमेंट दे दिया और मैं बच गया हूँ, इसका मतलब मैं सच में एस्थेटिक हो गया हूँ, और इंदिरा को पता है कि मैंने जब दुनिया त्याग दी है तो मैं किसी के साथ नहीं जा सकता। लेकिन असल में क्या होता है, विद इन मोमेंट्स कन्नड़ वापस आता है, तो वो कहता है कि शांता कहाँ है, वेयर इज शांता। तो आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ वो डेड बॉडी लेके आते हैं, वो शांता की डेड बॉडी होती है। क्योंकि वो शांता से सबसे ज्यादा अटैच था, तो इसलिए जो इंदिरा की जजमेंट ये हुई कि शांता के ऊपर बिजली गिरी और शांता मर जाता है। तो यहाँ पे जो है ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली क्या था कि he was actually saying that he was not attached to anyone, but he was somewhere attached to शांता। तो कहीं ना कहीं जो है ही वॉज नॉट अ ट्रू एस्थेटिक, एंड वो अपने जो है पेरेंट्स के को रिनाउंस करता है, जो पेरेंट्स की बात नहीं मानता या उनको ऐसे करता है, उसके ऊपर इंदिरा की जजमेंट जरूर आती है। यही इसकी थीम है।